सहयोगी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आर्टिजन्स, पंचायती संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं समझता हूं कि अच्छे प्रशासन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण दायित्व है आम नागरिकों के जीवन में सुधार लाना। कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के द्वारा उनके कल्याण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट की होती है। जितनी भी योजनाएं, चाहे वो भारत सरकार की हों या जम्मू कश्मीर प्रशासन की हों या अनंतनाग के डीसी साहब के दफ्तर में हों, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, मैं समझता हूं कि उसका लक्ष्य कहीं होता है कि योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचे जो सालों से इसका इंतजार कर रहे थे और इन योजनाओं के कारण आवाम के जीवन में बदलाव आ सके। मैं अगर कलाकार की बात करूं, आर्टिजन की बात करूं, तो मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के समाज का वो मुख्य रूप से दर्पण है। उसके कंधों पर सिर्फ आजीविका का बोझ नहीं होता, बल्कि संस्कृति और परंपरा के मूल तत्वों को भी जीवित रखने की जिम्मेदारी होती है। 2014 के बाद इस देश में एक बड़ा बदलाव आया और केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया और उसका असर देश के हर हिस्से में दिखाई पड़ा और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई पड़ रहा है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जिनका उद्देश्य लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के साथ साथ देश भर में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर से जुड़े 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों वर्षों से पारंपरिक कलाओं ने विश्व के हस्तशिल्प बाजार में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी, लेकिन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों परिवार जो समाज के कमजोर वर्गों, गरीब वर्गों से आते थे, ऐसी योजनाओं का रास्ता देख रहे थे जो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके। आज जिस मारतंड चेन स्टिच एवं क्रूड एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है, मैं मानता हूं कि वो उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस क्लस्टर से जुड़े सभी आर्टिजन और विशेष रूप से रानीपोरा तथा आसपास के गांव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूर्ति के इस क्लस्टर द्वारा जिन 30-31 इलाकों के आर्टिजन को लाभ होगा, वो जम्मू कश्मीर के हस्त कौशल की गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस योजना को शुरू करके आज गौरवान्वित हम सब महसूस कर रहे हैं। लाखों लोगों के जीवन में रंग भरने वाले कलाकारों के हम बहुत आभारी हैं और आपके परिवार के विकास के लिए ठोस उपाय करके मैं समझता हूं खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन किया है। मित्रों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हस्तशिल्प से जुड़े सभी कारीगरों की पूरी संख्या की जानकारी 2 साल पहले प्रशासन के पास नहीं थी, लेकिन अब इसकी गणना का काम शुरू हुआ है। सेंसस का 10-15 दिनों में इसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अभी जो प्रारंभिक डाटा है, प्रिलिमिनरी डेटा है, उसके मुताबिक लगभग 4 लाख आर्टिजन जम्मू कश्मीर में हैं। 2,80,000 आर्टिजन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर्ड है।
हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है कि करीब 14-15 लाख लोग होंगे जम्मू कश्मीर में जिनकी आजीविका इस कला पर निर्भर है, और उनकी तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा भारत सरकार की खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम शुरू किए। अभी डॉक्टर हिना भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बताया है। मैं कुछ आंकड़े अगर आपके सामने रखूं तो मुझे लगता है तस्वीर ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में KVIC के प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे ज्यादा, मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा 21,640 मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस यूनिट की स्थापना की थी। और जानते हैं दूसरे स्थान पर कौन राज्य था? देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उतने बड़े राज्य में महज 12,554 12,594 यूनिट्स स्थापित की गई, जबकि जम्मू कश्मीर में 21,640। तीसरे स्थान पर रहने वाला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, और उसने 8,082